तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो अनसीन वीडियो शेयर कर रही हूँ डे 55 के हैं। आपको बता दूँ कि इससे पहले की जितने भी एपिसोड वीडियोस हैं, सिडनाज वीडियोस हैं या फिर अनसीन वीडियोस हैं, वो सारे आपको चैनल पे मिल जाएंगे। नहीं देखा तो जाकर एंड स्क्रीन, आई बटन और प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट जो अनसीन है ना, वो बहुत ही कमाल का सिडनाज अनसीन है, तो इसलिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में पास वाली बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला अनसीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ भाव जो है वो अपनी बकवास कर रहा था। भाव का ज़्यादातर जो बातें हैं वो अपनी पूपा को फाड़ के ऊपर रहता था और यहाँ इन बातों को बहुत इन्जॉय कर रही है जहरीली वाली और शीमांशी। साथ ही साथ विशाल भी यहाँ पे था। विशाल भी अपनी एक दो टिप्पणी उस बात पर रख देता था। यहाँ पर भाव जो है वो ये बता रहा होता है कि उसको जब मतलब ये फाट होता आता है, बाथरूम में जाता है, तो उसको पता नहीं था कि बाथरूम में जो छोटा वाला माइक होता है वो भी बहुत ज़्यादा उससे अच्छे से सुनाई देता है। तो इस वजह से यहाँ पर वो चीज़ वो बता रहा था कि मुझे पता चला छोटा वाला है, मैं सोच रहा था कि कंट्रोल करूँ क्योंकि जो कैमरा मैन है जो रिकॉर्डिंग वगैरह सुन रहा होगा तो उसको साउंड बहुत तेज़ आएगा। तो मैं सोचता हूँ कि ना करूँ, लेकिन फिर अचानक से और ज़्यादा ज़ोर से मतलब उसको फाट हो जाता था। तो उस चीज़ को यहाँ पर बता रहा था और बाकी सारे जो है एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ विशाल ये भी बोलता है कि जब से मैंने तीखी मिर्च जो है वो खाना बंद कर दिया है, लाल मिर्च, तो तब से मेरा जो है कंट्रोल में हो गया है। तो यहाँ उस चीज़ पर भी टॉन्ट मारता हुआ है नल्ला कहता है कि और यहाँ तो बातों में लोगों के लाल मिर्च है तो खाने में क्यों नहीं होगी। तो यहाँ पर वो चीज़ भी देखी गई है। तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं इस अनसीन में। भाव का हमेशा वही लगा रहता था, उसको तो हंसी मजाक अगर करना है तो फाट की बातें शुरू कर देता था। नेक्स्ट अनसीन आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पर जो चीज़ देखी गई है वो ये देखा गया है कि यहाँ मस्ती मजाक चल रही होती है इन चारों की, भाव, शीमांशी और जहरीली वाली और नल्ला। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर शीमांशी जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ती करती हुई दिखाई दी है। मैं आपको डिटेल इस चीज़ की बता दूं कि यहाँ मुझे पर्सनल ये चीज़ लग रही थी कि पूरी तरह से शीमांशी जो है कॉपी कर रही थी सना की। हाँ, सना की कॉपी कर रही थी। वो ये सोच रही थी कि जिस तरह से सना का क्यूट एंगल दिखता है और उस तरह से मैं भी यहाँ पर फ़न करूँ, उस तरह से मस्ती करूँ तो मेरा भी जो क्यूट एंगल है वो ऑडियंस को दिखेगा और जिस तरह से सना को पसंद कर रही है पब्लिक, उस तरह से मुझे भी पसंद करेगी। तो वो चीज़ यहाँ पर करती हुई दिखाई दी है। पूरे घर भर को सना की कॉपी करनी ही थी। सना जो कुछ कर रही है वो चीज़ करनी ही थी। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये कौन समझाए कि जो रियल चीज़ होती है ना वो अलग ही पता चलती है और रियल चीज़ होने की वजह से पब्लिक कनेक्ट करती है। फेकनेस जो है वो साफ़ तौर पर नज़र आती है और वो भी पब्लिक को साफ़ तौर पर दिखाई देता है। तो जिस तरह से यहाँ पर शीमांशी सना की कॉपी करते हुए वो फ़न वाला और क्यूट वाला एलिमेंट डालने की कोशिश कर रही थी ना, तो वो बिल्कुल भी फेकनेस जो है वो क्लियर तौर पर नज़र आ रही थी। यहाँ बार बार नल्ला जो है शीमांशी से बात करने की कोशिश करता है, बार बार उसको आवाज़ भी देता है, लेकिन उसकी बातों पर ध्यान ना देकर भाव के साथ मस्ती करने में लगी हुई थी क्योंकि उसका जो पर्पस था कि वो उतना ज़्यादा सना की तरह रिएक्ट करे, सना की तरह दिखे, तो इस वजह से वो बिल्कुल यहाँ पर नल्ले को अनसुना करते हुए दिखाई दी है। नेक्स्ट अनसीन बाथरूम एरिया का है। यहाँ पर अगेन शीमांशी, नल्ला और जहरीली वाली है। लेकिन यहाँ पर नल्ला जो है वो पूछता है शीमांशी से कि उसने जो अपनी पढ़ाई की है वो कहाँ से की है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि लुधियाना कॉन्वेंट। तो यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल की बात करती है लुधियाना की, और ये भी बोलती है कि लुधियाना में जो लोग होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, फैशनेबल होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, उनका लेवल मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। मतलब जहाँ से मैडम हैं, जहाँ पर मैडम ने मतलब पढ़ाई वगैरह की है, उस जगह की बहुत ज़्यादा बढ़ाई चढ़ाई यहाँ पर फिर से उसने करी, बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया कि वहाँ पर रिच लोग, फैशनेबल, स्टाइलिश, मतलब बेसिकली अपने आप की ही बढ़ाई यहाँ पर भी करती हुई ये दिखाई दी है। और जब सिड ने यही बात बोल दी थी तो बहुत ज़्यादा
वो बन रही थी कि नहीं मैं कभी शो ऑफ नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, दुनिया भर की बातें। लेकिन ये अभी यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर भी तो वही कर रही है ना। मतलब कि सिर्फ और लुधियाने के जो लोग हैं वही रिच होते हैं, फैशनेबल होते हैं, स्टाइलिश होते हैं। बाकी पंजाब के अन्य जो अदर सिटी हैं उसमें कोई ना स्टाइलिश है, ना फैशनेबल है, ना ही मतलब रिच है। ये इन मैडम की सोच देखिए आप। और उस चीज़ से यहाँ पर पता चलता है कि वाकई में जो सिड बोल रहा था ना वो बिल्कुल सही उसने बोला था। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहरीली वाली और नल्ला दोनों जन लेटे हुए हैं। पहले तो शॉर्ट देखिए आप किस तरह की उसने पहनी हुई है नल्ले ने, दूसरा टी शर्ट है नहीं, और किस तरह से जहरीली वाली जो है लेटी हुई है। मतलब कि मैरिड होते हुए अदर जो मेल है उसके साथ इस तरह के साथ आप लेटे हैं, और लगातार जो नल्ला है वो उसके गले के पास, कान के पास, गाल के पास यहाँ पर बार बार हाथ फेर रहा है अपना, बार बार उसके बालों को सहला रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छी दिख रही हैं कैमरे पर। इनको ये लग रहा है बहुत अच्छी क्यूटनेस लग रही होगी। और ये जो सीन है ये रंगून ने एपिसोड वीडियो में नहीं डाले, बल्कि उनको काट कर यहाँ अनसीन में डाल दिया ताकि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इसको ना देख पाए। और सना ने जो आई लव यू बोला था टकलू को, रोते हुए जो बोला था फ्रेंड के नाते, तो उसको इतना ज़्यादा मतलब हाईलाइट कर दिया कि उसका एकदम नेक्स्ट लेवल जो है वो चला गया उन बातों का। और यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा कैरेक्टर का साफ दिखाया गया और सना को उस चीज़ के लिए कैरेक्टर लेस बता दिया गया। तो मतलब इन लोगों से सना का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब जो खुद इतने वाहियात लोग हैं इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट सना को देते थे और दिया भी उन लोगों ने। बार बार बोला उसका मतलब इसके साथ कभी उसके साथ इस तरह की बातें करते हुए हमेशा सना के लिए दिखाई दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रंगू को एपिसोड वीडियो में डालना चाहिए था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक देखती कि सना को कह रहे हैं लेकिन इनका खुद का कैरेक्टर किस तरह का है। और इस तरह से नल्ले और जहरीली वाली को देखकर मानसी मैडम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो वाकई में फेकनेस था जो भी वो दिखा रही थी नल्ले के साथ। अपना जो भी लव एंगल दिखाने की कोशिश इन लोगों की थी वो सब फेकनेस था, इसीलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जबकि सना, अगर सिड किसी के साथ ऐसे होता था तो सना को भी प्रॉब्लम होती थी, और सना किसी के साथ होती थी इस तरह से तो सिड को भी प्रॉब्लम होती थी। वैसे तो सना इतना ज़्यादा नहीं क्लोज़ हुई है किसी के, लेकिन फिर भी एक बात मैं आप लोगों के साथ बोल रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता तो सिडनाज को प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उनका रियल था। अब वो मज़ेदार अनसीन आप लोगों को बताने वाली हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एंड तक वीडियो देखना। लास्ट वाला अनसीन जो है सिडनाज का है, बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर मोमो और पॉटिलीना बात कर रही होती। पॉटिलीना बात क्या कर रही होती है, अब आप लोग जानते ही हैं, जब भी बात करती थी चिल्ला चिल्ला कर बात करती थी। और यहाँ पर वो बात कर रही है कि तुम जो मतलब अगर तुमने लगाई है, तुम आग लगी है तो वहाँ उसको पूरी बुझा के तब तुमको जाना है, और ऐसे ही नहीं कि लगा दी और फिर तुम चली गई। यहाँ विशाल के बारे में भी बोलते कि तुम बोल रहे थे कि विशाल बहुत ज़्यादा मतलब सयाना है, तो होशियार है, मतलब ट्रस्टवर्दी है, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बोल रही थी पॉटिलीना। तो यहाँ पर वही चीज़ मोमो कहती है कि वो है लेकिन मैं उसको भी देख रही हूँ और वो आगे जो है चीज़ पता चलेगी। अच्छा, मेरा उनकी बातों पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं था, मैं आपको सही बताऊं तो यहाँ पर मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सिडनाज की तरफ था। आप देख सकते हैं बेड के ऊपर सिडनाज लेटे हुए हैं और यहाँ पर सना के फेस पर कितना ज़्यादा सुकून है, और ऐसा लग रहा है कि वाकई में सना प्रॉपर सो रही है। और सिड जो है वो लगातार उसका पैर हिल रहा है। सिड वैसे मुझे पता था कि यहाँ पर जो है बात सुन रहा है इन लोगों की कि पॉटिलीना क्या बात कर रही, मोमो क्या बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर सिडनाज ने कोई रिएक्ट नहीं किया है। यहाँ पॉटिलीना जो है वो कहती है कि दुश्मनी निभाओ तो भी शिद्दत से निभाओ, और अगर किसी से प्यार निभाओ तो वो भी शिद्दत। अच्छा, ये दोनों अपनी फालतू बकवास करने में लगे हुए हैं। वैसे पॉटिलीना यहाँ पर चाह रही थी कि सिडनाज रिएक्ट करे, उसके बाद पर झगड़ा लड़ाई हो और कैमरे के सामने फुटेज थोड़ी सी मिल पाए, लेकिन सिडनाज को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो बोलना है बोलो, क्योंकि इस टाइम पर तो सिडनाज एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मज़े से एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर सिड को आप अगर देखें गौर से तो जो बंदा इतना हट्टा कट्टा, इतनी बड़ी बॉडी के साथ वो किस तरह
तरह से छोटे से सोफ़े पर एडजस्ट किए हुए है। और सना मतलब जो उसकी जस्ट फ्रेंड है प्लस गर्लफ्रेंड है या प्लस जो होने वाली वाइफ, जो भी आप कह लीजिए, उसके साथ किस तरह से उसको पूरी जगह देकर आराम से उसको लेटाया हुआ है और ख़ुद बेचारा किस तरह से सिकुड़ के लेटा हुआ है, तिरछा होके लेटा हुआ है। तो मतलब ये चीज़ देखकर बहुत मज़ा आया मुझे, तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था। और जो सुकून था सना के चेहरे पर ना इस टाइम पर, कि कितने सुकून के साथ वो लेटी हुई थी, वो भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ सिडनाज़ बेसिकली यही सोच रहे होंगे कि यार तुमको तो जो करना है कहो, जो कहना है कहो, करना है करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी हमको अपने एक दूसरे के साथ एंजॉय करना है। और शुक्ला जी लेटे देखिए कैसे हैं, सना की कमर के पास उनका सर है, नीचे होकर लेटे हैं इतना। शुक्ला जी के साथ सना ही इस तरह से लेट सकती थी। और शुक्ला जी का ये कहना मानना भी था कि सना ही मेरे ही साथ सिर्फ इस तरह से लेटेगी, बाकी और किसी के साथ नहीं। तभी तो सेट को प्रॉब्लम होती थी अगर सना किसी और के साथ लेटती हुई दिख जाए उसको। चलिए आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आगे आने वाले एपिसोड भी बहुत मज़ेदार हो।